जब रेखा विवाद के बीच अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन से तलाक के बारे में बात की। मैं तलाक में विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरे 70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन सुर्खियों में छाए रहे। बॉलीवुड के सबसे चर्चित ऑन स्क्रीन सहयोगों में से एक के रूप में शुरू हुआ यह रिश्ता एक भावनात्मक त्रिकोण में बदल गया जिसने पूरे देश को मोहित कर लिया। अमिताभ और रेखा के कथित अफेयर की अफवाहें तब उड़ीं जब वह पहले से ही जया से शादीशुदा थे और उनकी केमिस्ट्री वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही शहर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस उन्माद के पीछे एक ऐसी शादी थी जो फुसफुसाहट, वफादारी और संयम से परखी गई थी। यासर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार जया बच्चन अक्सर अपने पति के बारे में गपशप का सामना करने पर उल्लेखनीय संयम बनाए रखती थीं। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, पूरी दुनिया को जो कहना है कहने दो। उसने मुझसे वादा किया है और उसे हिम्मत रखनी होगी यह कहने की कि वह किसी और से प्यार करता है, और अगर वह मेरी पीठ पीछे कुछ कर रहा है तो यह उसकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। उसे इसके साथ जीना होगा। और अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ उस एक बयान ने जया की गरिमा और शांत प्रतिरोध को दर्शाया। उन्होंने न तो अफवाहों का खंडन किया और न ही पुष्टि की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह इनसे विचलित नहीं होंगी। उनके नामों को लेकर मचे उन्माद के विपरीत उनकी शांत स्वीकृति ने उन्हें बच्चन परिवार में खामोश स्तंभ के रूप में चित्रित किया। अमिताभ ने अपनी ओर से कभी भी रेखा के साथ अपने कथित संबंधों का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने अटकलों के चरम पर अपनी शादी के बारे में जरूर बात की। उसी किताब के एक अंश में उनके ये शब्द उद्धृत हैं, हमारे मामले में तलाक कभी नहीं होगा। मैं तलाक में विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरी मूल प्रवृत्ति भारतीय है। जया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके मैंने बिल्कुल बेहतरीन चुनाव किया। यह उन दुर्लभ पलों में से एक था जब अमिताभ ने इशारा भी किया कि घर में सब कुछ ठीक नहीं है। फिर भी उनके इस बयान से प्रतिबद्धता, परंपरा और शादी की पवित्रता में उनकी गहरी आस्था का पता चलता है। उनके लिए दूर जाना कभी कोई विकल्प नहीं था। ये एक ऐसा जवाब था जो बहुत कुछ कह देता था। बिना किसी स्पष्टीकरण के वफादारी जताना, बिना किसी टकराव के अपने परिवार का बचाव करना। इस बीच रेखा अपने बेबाक इंटरव्यूज से उत्सुकता जगाती रहीं। उन्होंने स्टारडस्ट को बताया कि जया ने एक बार उन्हें डिनर पर बुलाया था। जया को इस रिश्ते से तब तक कोई आपत्ति नहीं थी जब तक उन्हें लगता था कि उनके पति सिर्फ एक अफेयर में है। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तभी उन्हें इससे तकलीफ होने लगी। उन्होंने मुझे एक शाम डिनर पर बुलाया और हालांकि हमने उनके अलावा हर चीज के बारे में बात की, उस दिन मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझसे जरूर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। यह कथित बातचीत अगर सच है, एक सिनेमाए गाथा में सबसे मानवीय क्षण बन गई। दो औरतें, दोनों अपने आसपास के तूफान से वाकिफ, अपने अपने तरीके से उसका सामना कर रही हैं, एक खामोशी से, दूसरी स्वीकारोक्ति से। यह भी पढ़ें। जब अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को मंच पर गोद में उठाया तो प्रशंसक कहते हैं वह आखिरी बार मुस्कुराई थी। नहीं करता, आज भी गा।